हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमिक इंस्टीट्यूट लर्न इंग्लिश में। मैं आपका दोस्त राहुल चौधरी आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th की सीबीएसई बोर्ड की एक बहुत ही खूबसूरत कविता। इसका नाम है द बॉल पोएम। जॉन वेरीमैन के द्वारा यह लिखा गया है। जॉन वेरीमैन की ये बहुत ही खूबसूरत कविता है जो बच्चों के पहले जो सबसे पहला अनुभव होता है, बच्चों का जिम्मेदारी का जो सबसे पहला एहसास होता है, उसको प्रदर्शित करती हुई ये कविता है। और साथ ही साथ इस कविता के माध्यम से उन्होंने निराशा और हानि के बारे में जो बच्चों को आभास होता है उसके बारे में भी बताया है। ये एक बहुत ही छोटी सी कविता है और बहुत ही खूबसूरत कविता है। इस कविता में कवि ने जो कहा है, जिस प्रकार से एक साधारण सी भाषा में बच्चों की मनोदशा को रखा है, हम उसको जानेंगे इस कविता के माध्यम से। लेकिन उससे पहले जानते हैं कवि के बारे में। तो जॉन एक अमेरिकन पोएट और एक स्कॉलर थे, यानी विद्वान थी। उनका जन्म हुआ था अमेरिका में ओक्लाहोमा नामक जगह पर, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में। और जो खास बात है कि अमेरिकन पोएट्री के के रूप में, अमेरिकन पोएट्री में इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी 20वीं शताब्दी के दूसरे हाफ में, दूसरे यानी 1950 के बाद, एंड इज कंसिडर्ड अ की फिगर इन द कन्फेशनल स्कूल ऑफ पोएट्री। ये बेस्ट नोन वर्क इज़ द ड्रीम सॉन्ग्स। उनका जो सबसे पसंदीदा वर्क जाना जाता है, द ड्रीम सॉन्ग्स को जाना जाता है। उनका जन्म 25 अक्टूबर 1914 यानी 25 अक्टूबर 1914 को हुआ था। और उनकी डेथ हुई थी 7 जनवरी 1972 यानी 7 जनवरी 1972 को। अगर हम बात करें तो पुलित्जर पुरस्कार जैसे नामी पुरस्कारों से इनको सम्मानित किया जा चुका था। इसके अतिरिक्त भी इनको पुरस्कार मिले हैं, नेशनल बुक अवार्ड भी इनको मिला है। लेकिन पुलित्जर पुरस्कार एक बहुत ही नामी पुरस्कार है और अभी चर्चा में भी है, क्योंकि आपको हाल ही में एक भारतीय फोटोग्राफर को भी यह पुरस्कार मिला है। हालांकि वो भारतीय दृष्टिकोण से एक विवादास्पद पुरस्कार है, लेकिन फिर भी एक बहुत ही चर्चित पुरस्कार है पुलित्जर पुरस्कार। आइए फ्रेंड्स, हम अब आते हैं अपनी पोइट्री पर, जिसका नाम है द बॉल पोएम। द बॉल पोएम में क्या कहते हैं कवि? व्हाट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल। अब बच्चा, वो बच्चा क्या है जिसने अपनी गेंद खो दी हो। व्हाट व्हाट इज़ ही टू डू। अब उसे क्या करना है, वो क्या करेगा। आई सॉ इट गो, मैंने उसे खुशी से उछलते। मैरली बाउंसिंग डाउन एंड स्ट्रीट एंड देन मैरली ओवर देयर इट इज़ इन द वाटर। खुशी से उछलते गली में जाते और खुशी से अदृश्य होते फिर पानी में जाते देखा। कवि ने बॉल को उछलते हुए पहले गली में और फिर उसके बाद पानी के अंदर जाते हुए देखा। लेकिन यह बच्चा जिसने अपनी बॉल खो दी है, वह अब क्या करेगा, उसके पास क्या विकल्प है, उस पे बात कर रहा है कवि। और देखते हैं आगे क्या कहते हैं कवि। लेकिन पहले उससे हम एक आध वर्ड देख ले। जैसे बाउंसिंग का मतलब होता है उछलना, और हैप्पीली का मतलब होता है, यानी मैरली का मतलब होता है हैप्पीली यानी खुशी से। अब यहाँ पे कहते हैं नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स। यह कहने से कोई लाभ नहीं, ओह दूसरी गेंद और है। कवि जो सोच रहा है कि अब वो बच्चा क्या करेगा, लेकिन नहीं, वहाँ दूसरी गेंद है। An ultimate sucking grip fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. एक अंतिम झटका देने वाला, यानी एक बहुत बड़ा झटका देने वाला दुख लड़के को हिला देता है। और ये दुख क्या हो सकता है, यानी दूसरी बार बॉल गुम हो जाती है। जैसे वह कठोर रूप में कांपता हुआ अपने सारे दिनों के बारे में उस बंदरगाह, उस पानी के बाहर का जो सिरा, जो किनारा है, उसको घूर कर देखता है जहां उसकी गेंद चली गई थी। तो कभी तो पहले सोचता है कि वो बॉल गुम हो गई है, वो लड़का क्या करेगा। लेकिन एक पल के लिए कभी ठिठकता है, क्योंकि दूसरी बॉल है। लेकिन दूसरा सदमा पहले सदमे से ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि अब कोई बॉल भी नहीं है और दूसरी बॉल भी पानी में चली गई है
और अभी लड़का क्या करता है, पानी के बाहर किनारे पर आकर बैठ जाता है और आशा की निगाह से उस पानी को देखता है। याद कीजिएगा, बचपन में आपने भी ऐसा किया होगा, हमने भी ऐसा किया है। जब हमारी गेंद गुम हो जाती थी तो फिर जहाँ हमारी गेंद गुम होती थी उस किनारे पर आकर बड़ी आशा से, बड़ी उम्मीद से कि शायद नज़र आ जाए और हम गेंद को ढूंढ लें और फिर से हमारा खेल प्रारंभ हो सके, यह सोचकर उसको बड़े उम्मीद के साथ घूरते हैं। वह लड़का भी ऐसा ही कर रहा है, जहाँ उसकी गेंद गई है उसको घूर रहा है। आई वुड नॉट intrude on him. I would not intrude on him. A diamond on the wall is worthless now. He sense first responsibility in a world of possessions. अब कहते हैं कवि कि मैं अनाधिकृत रूप से, इंट्रूड का मतलब होता है अनुचित प्रकार से, यानी अनाधिकृत रूप से उसमें दखलंदाजी नहीं करूँगा। उन बच्चों की जो मानसिकता, जो उनका आपस में चल रहा है, उसमें दखलंदाजी नहीं करूँगा। दूसरी गेंद बेकार है। अब पहली बार एहसास होता है, अब वह भोग की दुनिया में पहली जिम्मेवारी का एहसास करता है। पहली बार एहसास हो रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी का, कि हमें कितना जिम्मेवार होना चाहिए। एक बॉल गुम होता है और जिम्मेदारी का एहसास होता है कि दूसरी बॉल में लगने वाला पैसा जो है वो बेकार है। हालांकि ऐसा एहसास हमें तब होता था जब हमारी जेब में पैसे नहीं होते थे। हम आज मैं खरीदता हूँ, कल तुम खरीद लेना, इस पॉलिसी से काम चलाते थे। लेकिन फिर भी एक बॉल गुम होने का दुख उतना ही होता था जितना बाद में बड़ी बड़े दुर्घटनाओं के बाद होता है। उतना ही तकलीफ बाल्य अवस्था में, बाल्यकाल में हमें एक गेंद के गुम हो जाने का होता है, क्योंकि हमारे सारे मनोरंजन का साधन वो तत्क्षण ही छीन लेता है और हमें निराशा के भाव में लिपट कर अपने घर आना होता है। तो पहली बार जिम्मेवारी का एहसास करता है वह लड़का। यहाँ पर हम देखते हैं इंट्रूड का मतलब होता है अनुचित रूप से घुसना, और डाइम का मतलब सिक्का, वर्थलेस का मतलब होता है बेकार होना, और वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस का मतलब होता है भोग की दुनिया, यानी विलासिता की दुनिया। People will take balls, balls will be lost always, little boy and no one buys the ball back. Money is external। कहते हैं कि मनुष्य बॉल लेंगे, यानी गेंद लेंगे, छोटे बच्चे गेंद को हमेशा गुम करेंगे, खो देंगे, और कोई व्यक्ति फिर गेंद नहीं खरीदता। और ऐसे में जो गार्जियन होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, अभी तुमको एक गेंद खरीद कर दी थी, अब मैं गेंद नहीं दे सकता, क्योंकि पैसा जो है वो चपला है, वो स्थिर नहीं रहता है, वो बाह्य है, यानी कि बाहरी चीज़ है, दिखावे की चीज़ है, तो उसको बर्बाद नहीं किया जा सकता। हमने भी कई बार डांट सुनी है और आपने भी निश्चित रूप से सुनी होगी, बॉल गुम होने के बाद कई दिनों तक रिक्वेस्ट करने के बाद फिर दूसरी गेंद मिलती है। तो क्या है, नो वन बायज अ बॉल बैक, कोई दूसरी गेंद नहीं खरीदता। मनी इज एक्सटर्नल, क्योंकि पैसा क्या है, वो बाह्य है। एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहरी, यानी दिखावे की। Here is learning well behind his desperate आइज़, और यहाँ निराशा की आंखों में अब क्या है कि वह अब निराशा की आंखों में अपने हानि को पीछे देखता है, सीखता है उस नुकसान को। दे क्या कहते हैं, दे एपिस्टेमोलॉजी, द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप। और यहाँ सीखता है, क्या सीखता है, ही इज़ लर्निंग विल बिहाइंड हिज डिस्परेट आइज, द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप। यहाँ सीखने के लिए यही है, अपनी निराशा की आंखों के पीछे वह हानि के इस अर्थ को सीख रहा है, और बच्चा वहाँ से नुकसान का मतलब समझता है, हानि का मतलब समझता है कि वह यह जानते हुए कैसे खड़ा रहा, जिसे हर एक व्यक्ति को एक दिन जानना चाहिए। और काफ़ी व्यक्ति काफ़ी दिनों तक जानते हैं कि वे कैसे खड़े हैं, यानी नुकसान को बर्दाश्त करके इंसान कैसे खड़ा रहता है और फिर उससे निपटता कैसे है। ये पहली बार बच्चा अपनी गेंद खोने के बाद, अपने खिलौने टूटने के बाद ही महसूस करता है। और पहली जिम्मेवारी का एहसास भी तभी होता है जब हम कुछ गंवा देते हैं, तो उसी को कभी इंगित करते हैं। और एक बॉल के माध्यम से, गेंद के माध्यम से जो बच्चों की लाइफ होती है उसकी खूबसूरती का वर्णन कवि ने इसमें किया है, कि हम कैसे पहली बार अपनी गेंद खोकर जिम्मेदारी का एहसास करते हैं, और कैसे पहली बार हमें पता चलता है कि नुकसान होना किसे कहते हैं, तब जब हम अपनी गेंद खो देते हैं। बड़ा होने पर जब बड़ी बड़ी चीज़ों का नुकसान होता है तो जितनी पीड़ा होती है उतनी ही पीड़ा शायद एक गेंद के खो जाने पर होती है। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा।
अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तब तक के लिए गुड बाय।